यार उमर भाई मैं कहूँगा E11 लेबनी से बेहतर है कि हम जाएं जाल चिकियाँ, वहाँ से हम खाएं देसी घी की दाल, साथ देसी घी के पराठे हो, फिर मैं कहता हूँ मज़ा आएगा खाने। यार बात में तो आपकी दम है, लेकिन नाश्ता करते हैं हम, नाश्ते का प्लान बना लेते हैं, सुबह जाके नाश्ता करते हैं। भाई बड़े परेशान लग रहे हैं मुझे। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या हाल है, खैरियत से? सर मैं ठीक हूँ। भाई बड़े उदास लग रही हैं, यहाँ क्यों बैठे हो इस टाइम? जी वो थोड़ा मसला परेशानी बढ़ गई है, तो मैं आया था पिंडू पिछों, तो मैं ना यूरिया लेना सी, तो महंगाई नहीं होगी है, पैसे मौके में वापस आने का किराया भी नहीं होना। भाई आप किसान हैं? जी सर मैं किसान हाँ, पीछे पिंड मेरी जमीन है थोड़ी जी, तो वही बना ਉਹਦੇ ਨਾਲ घर चलता है। सही। तो कैसा ये काम कैसा चल रहा है आपका? सर जी महंगाई नहीं होगी, हर शय महंगी होगी, किधरों ले आइए पैसे, बच्चे पालन के पैसे नहीं साढ़े कोल। उमर भाई देखा आपने अभी जब अंदर बात कर रहे थे कि डिप्रेशन जो है वो शहर या देहात देखे नहीं आता। डिप्रेशन एक बड़ी सीवियर बीमारी जो किसी को भी हो सकती है, और मैं ये लिख के कह सकता हूँ कि हमारे किसान में डिप्रेशन है। ये था डिप्रेशन स्टैट्स के थ्रू। यार उमर भाई बस कर दो, कब से डिप्रेशन लगे हुए हो, मैं आपको कब से कह रहा हूँ भूख लगी बस है। अब मूड फ्रेश हो गया, अब कुछ खाने पीने चलते हैं। अब आप बताएं आप खाना क्या पसंद करें? यार ये फिर बैंक लोन वाले तंग कर रहे हैं यार इसे मेरी बात कराओ, क्या मसला है? जी अस्सलाम वालेकुम। मोबाइल निकाल, मोबाइल निकाल, मोबाइल निकाल, मोबाइल निकाल। कोई भाई आगे बहुत परेशानी है जिंदगी में, ये एक और परेशानी। वो इस भाई क्राइम क्यों होते हैं? पाकिस्तान में स्ट्रीट क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया और डिफरेंट किस्म के क्राइम्स हर जगह पर हो रहे हैं। मैंने एक डाटा सेट लिया है जिसका नाम है क्राइम्स ऑफ पाकिस्तान। उसके अंदर पूरे मुल्क के अंदर जिस डिफरेंट कैटेगरी से जो क्राइम्स हो रहे हैं उनके नंबर्स और सारी इन्फॉर्मेशन है। आइए स्टेटिस्टिकली क्राइम्स को समझते हैं और आप चलते हैं प्रेजेंटेशन की तरफ। पाकिस्तान में जराइम की शरह बहुत बढ़ गई है। मैंने ऐसे ही क्राइम के डाटा सेट पर काम किया है और स्टैट्स और पाइथन की मदद से इसके मुख्तलिफ वैल्यूज़ निकाली हैं। मैंने कैगल से एक क्राइम का डाटा सेट लिया जो पाकिस्तान में क्राइम ट्रेंड्स को बताता है। जुर्म की बहुत सी इकसाम है और मुख्तलिफ तरीक़ों से होता है। इस डाटा सेट में ऐसे ही काफ़ी जराइम का जिक्र है, जैसे कि मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, डकैती, रॉबरी, कैटल थेफ्ट, रेप, ड्रग्स वगैरह शामिल है। चलिए अब हम स्टैट्स के थ्रू इन सबको समझते हैं। इस डाटा सेट में हमने देखा कि पंजाब में सबसे ज़्यादा क्राइम रेट है। स्क्यूनेस और क्यूटोसिस से हमने इस डाटा के अंदर एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन बनाई। अब हम पाइथन और स्टैट्स की मदद से आपको बताएंगे कि किन सूबों में सबसे ज़्यादा क्राइम रेट है, किन में सबसे कम है। हमें देखेंगे कि क्राइम डाटा किन सालों में और किन रीजन्स में सबसे ज़्यादा और सबसे कम था। इन सब का डाटा सोर्स पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है, ओपन डाटा पाकिस्तान है और प्रोविंशियल पुलिस रिपोर्ट्स और कैगल का डाटा सेट है। हमने इस डाटा सेट पे पाइथन की चंद लाइब्रेरीज का इस्तेमाल किया है, जिनमें पांडास, नमपाई, मैटप्लॉटलिब और सीबॉन्ड शामिल हैं। और जो स्टैटिस्टिकल मैयर्स हमने इसमें यूज़ किए हैं वो हैं सेंट्रल टेंडेंसी में मीन, मीडियन मॉड, रेंज, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्क्यूनेस और क्यूटोसिस, फ्रीक्वेंसी एनालिसिस और मोमेंट्स। चलिए अब इस डाटा के रिजल्ट की तरफ जाते हैं। पाकिस्तान के तमाम सूबों की क्राइम रेंज है हमारे पास। पंजाब में 22,150, सिंध में 38,630, खैबर पख्तूनख्वा में 36,560 और इस्लामाबाद में 34,620 है। इससे हमें पता चल रहा है कि पंजाब के अंदर सबसे ज़्यादा क्राइम रेट है, जिसका अंदाज़ा आप इस हिस्टोग्राम से भी लगा सकते हैं। फिर हम चलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पे। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर 0 से 10,000 रेंज में हमारे पास 20% क्राइम है, 10,000 से 20,000 में 28%, 20,000 से 30,000 में 32% और 30,000 से अपॉइंट 82, जबकि केपी के इस्लामाबाद का 0.76। इससे हमें पता चलता है कि पंजाब और सिंध के अंदर क्राइम रेट ज़्यादा है। आइए चलते हैं अपने कोड की तरफ। सबसे पहले हमने इस डाटा सेट को लोड किया है, उसके बाद हमने इसकी रेंज कैलकुलेट की। रेंज कैलकुलेट करने के बाद हमने इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाया है, जिसके अंदर हमने डिफरेंट प्रोविंस के फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन निकाली। उसके बाद हमने इस डाटा सेट का हिस्टोग्राम बनाया है। फिर हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाया है, जिसमें हमने डिफरेंट वैल्यूज़ को आपस में कंपेयर किया है। उसके बाद हमने कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाया है, जिसमें हमने टोटल ऑफेंसेस इन पाकिस्तान को देखा है। उसके बाद हमने अरिथमेटिक मीन को कैलकुलेट किया है। उसके बाद ज्योमेट्रिक मीन को। ज्योमेट्रिक मीन के बाद हमने हार्मोनिक मीन निकाला है। उसके बाद मीडियन, फिर मॉड, उसके बाद क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स, परसेंटाइल्स, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, ये सब कुछ निकाला है और हमने इसको एक रिजल्ट में कंपाइल कर लिया है,
जो आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसके बाद हमने कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, मोमेंट्स अबाउट मीन, स्क्यूनेस, मोमेंट्स अबाउट आर्बिट्रेरी ओरिजिन, मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन, मोमेंट्स रेशियो वगैरह सब कुछ निकाला है।